फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी कि अगर आप सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करें। ये वीडियो गाइस मैं बहुत पहले बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। गाइस, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होगा। आपको अदर चैनल से भी पता तो चल ही जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। गाइस, आपको सीटेट का फॉर्म भरते टाइम 20 लैंग्वेज देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड कौन सा लेना है। अगर आप यूपी साइड से हैं, हिंदी और इंग्लिश में आपको डिफरेंस देखना है, तो मैं उसी के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। गाइस, अगर आप दो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना रहता है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज, तो आपको गाइस फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं आप और हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर लैंग्वेज के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये वीडियो आप देखिए। गाइस, अगर आप दो लैंग्वेज इसमें अगर है हिंदी और इंग्लिश, तो आप इंग्लिश को भी लैंग्वेज 1 में चूज़ कर सकते हैं और हिंदी को भी। लेकिन आपके लिए बेटर कौन होगा, हिंदी बेटर होगा या फिर इंग्लिश बेटर होगा लैंग्वेज फर्स्ट को चूज़ करना। तो अगर मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आप फॉर्म सीटेट का भरते हैं तो आपको कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए, तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को चूज़ करिए और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश को चूज़ करिए। आप वैसे तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले सोचते हैं कि मुझे हिंदी समझ में नहीं आएगा और मुझे इंग्लिश समझ में ज़्यादा आएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है गाइस। वो आपके लिए टफ हो जाता है, चाहे जितने भी बड़े से बड़े अंग्रेज क्यों नहीं हो, लेकिन उन्हें क्या है कि अपनी जो हिंदी क्या है कि हम लोग का मतलब नेचुरल भाषा है, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं। तो फिर उसमें आपको अगर कुछ समझ में भी नहीं है तो आप अपने लैंग्वेज में भी हिंदी को मतलब हिंदी के पेपर को आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश के पेपर में क्या होता है कि इंग्लिश का पेपर अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज में चूज़ कर लेते हैं तो वो थोड़ा टफ दे देता है। उसमें क्या होगा कि देखिए, एक आता है आपका गद्य और एक आता है आपका पद, मतलब कि एक आपका मतलब आपको एक कहानी दे देगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटना होगा, और एक आपको पोइट्री टाइप का दे देगा मतलब कविता, उसमें से भी फिर आपको क्वेश्चन बनाना होगा। तो अगर आप इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज में चूज़ करेंगे तो आपको मतलब कि एक प्रोज से क्वेश्चन दे देगा और एक पोइट्री से, मतलब कि आपको एक गद्यांश से क्वेश्चन दे देगा और एक पोइट्री से दे देगा। तो फिर उसमें क्या होगा कि गद्यांश वाला तो मान लीजिए आप एक कर देंगे, लेकिन पोइट्री में क्वेश्चंस में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं या कभी कभी दो पोइट्री दे देता है। तो आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी को चूज़ कीजिए, क्योंकि हिंदी बहुत ही सरल आता है, आप उसको आराम से कर लेंगे। आपका उसमें एक आपका पैसेज टाइप का होगा हिंदी का, और एक आपका गद्यांश से होगा, और एक आपका पद्यांश से मतलब एक पोइट्री टाइप का होगा। तो पोइट्री टाइप में आप क्या कर सकते हैं कि पोइट्री दिया रहेगा, उसी में से क्वेश्चन आपको छांटना होगा, तो आप एकदम नॉर्मली छांट सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चूज़ किया होता है, उससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। फिर वो पेपर सोल्यूशन में मतलब उनका 4-5 नंबर फिर बेकार हो जाता है। अगर आपको नंबर गेन करना है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज चूज़ किया था, अगर आपको नंबर गेन करना है तो आप इंग्लिश को सेकंड में लीजिए और हिंदी को फर्स्ट में। उसके बाद तो फिर आपको पेडागॉजी से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15 नंबर के, और बाकी के आपको 5-10 नंबर अगर गेन करना है तो फिर आप लैंग्वेज वन में आप हिंदी लीजिए और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लीजिए। ये आपके नंबर गेन का बहुत अच्छा है, भले आप इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना पढ़े हो, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे हम लोग कितने भी बड़े अंग्रेज क्यों ना बन जाएं, लेकिन हम लोग के लिए हिंदी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हिंदी ही सही रहता है। तो गाइस, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आप ऐसा ज़रूर करिए कि आप हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट लीजिए और इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और गाइस, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मॉक टेस्ट आपको कैसे करना है। सीटेट के साइट पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप उससे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर, क्योंकि ये आपका सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको गोला नहीं भरना है, मतलब ओएमआर सीट को नहीं भरना है। तो अगर आप सीबीटी बेस्ड आपका है, उसमें आपका टाइम बहुत भागता है। मैं इस बारी जो सीबीटी हुआ था मैंने उसमें क्वालिफाई किया, तो उसमें टाइम का पता नहीं चलेगा आपको। लास्ट में आपको आधी घंटा तो मतलब वो हो ही जाता है, समय आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि उल्टा समय उसमें भागता है। तो आप अभी से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, उससे आपका प्रैक्टिस बना होगा अगर अच्छे से अच्छे नंबर को आपको गेन करना है तो। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, लैंग्वेज से रिलेटेड था इन्फॉर्मेशन। आप
लैंग्वेज 1 को मतलब हिंदी को लीजिए और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना है।